Hello, welcome back. In previous video, we learned about the resistance. In this video, we are going to calculate the total resistance or the combined resistance of two or more resistors combined together in different combination. अब हमें इस वीडियो में ये देखना है कि हम टोटल रेजिस्टेंस अपना कैसे कैलकुलेट करेंगे जब हम अपने एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में। जो पहला कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन टू और मोर। लेट अस कंसीडर थ्री रेजिस्टेंस। हमारे यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस है R1 R2 R3। जब इसको हम एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारा कॉम्बिनेशन जो आता है ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर। अब इन सीरीज कॉम्बिनेशन एक नोट पॉइंट है आपका, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट होता है, करंट आई ये होता है हमारा कांस्टेंट, बट पोटेंशियल डिफरेंस वेरी, पोटेंशियल डिफरेंस वी क्या करता है हमारा, वेरी करता है। चलिए अब हमारे इस सीरीज कॉम्बिनेशन को एक हम पोटेंशियल डिफरेंस V से कनेक्ट करते हैं। एक पोटेंशियल डिफरेंस V से हमने क्या करा, कनेक्ट कर दिया। क्लियर। अब जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है वो I है और पोटेंशियल डिफरेंस V है। अभी हमने इसमें बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वेरी करता है, तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा। तो लेट अस कंसीडर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 बी V1। हमने R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 लेट कर लिया। सिमिलरली R2 के अक्रॉस कितना हो जाएगा, V2, एंड R3 के अक्रॉस हो जाएगा V3। अब हमने क्या बताया, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों का सम हो जाएगा, तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर। अब हम इसे क्या कर ले, इक्वेशन इसे 1 लेट कर ले। अब हमने आपको लास्ट वीडियो में ओम्स लॉ बताया था, तो फ्रॉम ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, V हमारा आई आर था। क्लियर। तो अब देखिए, अब यहां पास V1 है, तो V1 हमारा क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू आई आर वन, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा R1 है तो V1 के अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 हो गया, और I हमारा करंट जो है हमारा वो I है, वो थ्रू आउट द सीरीज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सिमिलरली V2 हमारा क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। सिमिलरली V3 हमारा क्या हो जाएगा, IR3। I सब में सेम है क्योंकि हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है। अब देखिए, अब इसकी वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू, V को हम क्या पुट कर सकते हैं, V को हम पुट कर सकते हैं IR। फ्रॉम 1 इस V को हमने IR रख दिया, इस V1 को हम क्या रख सकते हैं यहां से IR1, एंड इस V2 को क्या रख सकते हैं IR2, सिमिलरली IR3। अब देखिए हमारे राइट हैंड साइड में आई कॉमन है, तो I से कॉमन आउट कर लेंगे यहां से, IR इज इक्वल टू I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल, तो हमारा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे कैलकुलेट करते हैं टोटल रेजिस्टेंस। अगर हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है रजिस्टर, तो डायरेक्टली हम उनको ऐड अप करके हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। क्लियर। सेकंड टॉपिक, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, जब हम अपने रेजिस्टेंस को, तीन रेजिस्टेंस है यहाँ पास R1 R2 R3, इसको हम पैरेलली कनेक्ट कर दे, पैरेलल से कनेक्ट कर देंगे, जो ये कनेक्ट कॉम्बिनेशन आएगा वो हमारा कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसे हम क्या करें, एक पोटेंशियल डिफरेंस V से कनेक्ट कर दे, V। क्लियर। अब इसमें नोट पॉइंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है हमारा वो करता है वेरी, करंट वेरी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस V होता है वो क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। क्लियर।
अब यहाँ से करंट अगर इसमें आई है, सर्किट में करंट आई है, तो ये आई करंट तीनों रेजिस्टेंस में R1 R2 R3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो करंट फर्स्ट रेजिस्टेंस में जा रहा है उसे हम क्या कंसिडर कर ले, I1, सेकेंड रेजिस्टेंस में I2 एंड थर्ड रेजिस्टेंस में I3। तो तीनों ये जो I था ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया I1 के फॉर्म में। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, I जो हमारा करंट था I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो तीनों का सम करंट I के इक्वल हो जाएगा। अगेन फ्रॉम द ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब ये I है तो I1 क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 अक्रॉस रेजिस्टेंस। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो V की वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी, V ही रहेगी। सिमिलरली I2 हमारा कितना हो जाएगा, I1 था तो I2 हमारा कितना हो जाएगा, V अपॉन R2। सिमिलरली I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। क्लियर। अब हम फिर से क्या करेंगे, ये I1 I2 I3 की वैल्यू अपनी इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 I इज इक्वल टू I1 इज V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब देखिए इस I को भी हम क्या लिख सकते हैं, हम V अपॉन R। क्लियर। ये V तीनों में इसे कॉमन आउट कर लेंगे तो यहां से V अपॉन R इज इक्वल टू V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल तो हमारा यहाँ से 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के इक्वल आ गया। तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा, जब भी रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में होते हैं तो उनका रेसिप्रोकल करके हम एडअप कर देते हैं तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाता है। अब इसमें एक और नोट पॉइंट ये है कि जो टोटल रेजिस्टेंस हमारा आता है वो एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम होता है। दैट मीन्स अगर R1 की वैल्यू 2 है, R2 की वैल्यू 3 और R3 की वैल्यू 4 है, तो जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा 2 से भी कम होगा। क्लियर। हम ये सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप वहां से नोट कर सकते हैं और न्यूमेरिकल भी देंगे, वो भी आप लोग को करना होगा। क्लियर। चलिए अब कुछ एग्जांपल करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के और हम देखते हैं कैसे अप्लाई होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो एग्जांपल इज ऑन योर स्क्रीन। देयर आर 3 रजिस्टर्स of 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm respectively connected in series। हमें 3 रेजिस्टेंस दिए गए, R1 इज इक्वल टू 10 ohm, R2 इज इक्वल टू 20 ohm and R3 इज इक्वल टू 30 ohm। Now if the potential difference of circuit is 240 volt, पोटेंशियल डिफरेंस हमें V दिया गया 240 वोल्ट। फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट इन द सर्किट। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस RT लिख लेते हैं, हम टोटल रेजिस्टेंस को RT लिख लेते हैं, ये कैलकुलेट करना है हमें और करंट I को कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले हमें बताया गया सिंस रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टेंस हमारे सीरीज से कनेक्टेड है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं, तो RT हमारा टोटल निकालना है इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इज 10 प्लस R2 इज 20 प्लस R3 इज 30। तो RT यहां से कितना हो जाएगा, 60 ओम हमारा रेजिस्टेंस आ गया। अब हमें इस रेजिस्टेंस हमारा कैलकुलेट हो गया, अब हमें क्या करना है, करंट फाइंड करना है। करंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब V हमारा दिया गया 240 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस अभी हमने जो निकाला उसका यूज करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, यहां से I इज इक्वल टू आ गया आपका 4 एम्पियर। तो ऐसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2 एंड इट इज ऑन योर
screen. Two resistance of 20 ohm and 30 ohm connected in parallel. तो रेजिस्टेंस हमारे दिए गए, R1 is equal to 20 ohm and R3 is equal to R2 सॉरी is equal to 30 ohm. और ये कैसे कनेक्टेड है हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है. क्लियर. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट इज 5 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 5 वोल्ट एंड कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. चलिए अब हमें क्या फाइंड करना है, अगेन RT टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. चलिए अब हमें यहाँ पास पता है किसमें कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, हमारे पैरेलल में. तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. बट आपको यहाँ पास मेंशन करना पड़ेगा, सिंस रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल में ये कनेक्टेड है. तो 1/RT इज इक्वल टू 1/R इज 20 प्लस 1/R इज 30. अब इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 60. ये एलसीएम आया तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 30 2 जा, इट इज 5/60 एंड इट इज 1/12. तो 1/RT इज इक्वल टू 1/12. अब देखिए इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो यहां से RT आ गया हमारा 12 ओम. तो अब हमने यहां से क्या देखा, हमने आपको बताया था जो टोटल रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो इंडिविजुअल से भी कम आता है. यहाँ पर पैरेलल कितना आया, रिजल्टेंट टोटल हमारा 12 आया और रेजिस्टेंस हमारा 20 और 30, छोटा क्या 20 है, इससे भी कम हमारा टोटल आया. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे जो रिजल्टेंट होता है वो डिक्रीज कर जाता है. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, करंट. अगेन फ्रॉम ओम्स लॉ, V is equal to IR and I is equal to V/R. V is 5 volt upon R is 12. क्लियर. तो I is equal to, जब इसे हम डिवाइड करेंगे ऑलमोस्ट ये आएगा 0.41 आई थिंक इतना आएगा एंड ओम. क्लियर. तो ये हमारा टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. एग्जांपल नंबर 3, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट. अब इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बहुत आते हैं. एक फिगर दे दिया जाएगा सर्किट का और उससे हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है. यहां से देखिए हमारे इस फिगर में 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3. R1 की वैल्यू 2 ओम है, R2 की वैल्यू भी 2 ओम है और R3 इज 4 ओम. सबसे पहले हमें क्या इसका टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद हम टोटल करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पास देखिए R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 is equal to 2 ohm and R3 is equal to 4 ohm. अब यहाँ पास देखिए आपको साफ दिख रहा है R1 और R2 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में. तो यहाँ पास बताएंगे सिंस R1 and R2 are connected in पैरेलल में कनेक्टेड है. तो इसका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP ले लिया, पैरेलल वाला है, टोटल निकालना तो RP ले लिया, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. तो 1/R1 इज 2 ओम प्लस 1/2 ओम 1/RP. तो 1/2 1/2 दैट मीन्स हाफ प्लस हाफ इज 1. तो 1/RP इज इक्वल टू हमारा 1/1 आ गया और यहाँ से RP रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ से RP हमारा आ गया 1. अब हमें क्या करना है, फिर से देखिए. अब ये पैरेलल वाला जो रिजल्टेंट आया, पैरेलल वाला दोनों किससे कनेक्टेड है, R3 से सीरीज में कनेक्टेड है. तो यहां से बताएंगे सिंस RP एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, R टोटल रेजिस्टेंस हमने R ले लिया, RP प्लस R1 सॉरी R3. ठीक है. RP अभी हमने कैलकुलेट किया 1 और R3 इज 4. तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम. तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज 5 ओम. आपसे कहा जाए कि अब आपको कैलकुलेट करना है टोटल
टोटल करंट ऑफ द सर्किट। तो अगेन हम लोग क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे यहाँ पर। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। अब देखिए यहां से I इज इक्वल टू V अपॉन आर। V हमारा क्वेश्चन में दिया गया 10 अपॉन रेजिस्टेंस हमने निकाला है 5, तो यहां से I की वैल्यू आ गई 5 टू 10, इट इज 2 एम्पियर। तो हमारे सर्किट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट फाइंड करने के लिए आता है। अब आप क्या करेंगे, अब ये आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं फिगर वाले, ये आप करेंगे, और अगर नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्लियर। योर नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट डज इट मीन? इफ अ electric circuit is purely resistance, then the source of energy is current, is converted into heat. This is known as the heating effect of electric current. That means simply हम ये कह सकते हैं, जब हमारा कोई भी सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, वो प्योरली रेजिस्टिव हो, बहुत ही ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस हो उसका, तो जो उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है, वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये कितनी होती है? तो इसके लिए हमारे एक साइंटिस्ट भैया आए थे, उनका नाम था जूल। तो वो जूल लॉ ऑफ कांस्टेंट उन्होंने बताया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। तो इन्होंने 3 लॉ दिए। 3 लॉ क्या थे? तो सबसे पहला जो लॉ था, जो हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, जो करंट फ्लो कर रहा है हमारे सर्किट में, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट इज फर्स्ट लॉ इज heat is directly proportional to the square of current flowing through the circuit. सेकेंड लॉ इन्होंने कहा, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो रेजिस्टेंस के भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। द हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट, दैट इज हीट H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इन्होंने एक और लॉ दिया था, 3 लॉ दिए थे। तो थर्ड लॉ क्या था? The heat produced in the circuit is directly proportional to the time for which the current flowing in that circuit. अब जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जब तक करंट फ्लो कर रहा है हमारे सर्किट के अंदर। दैट इज H is directly proportional to the I. अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। ऑन कंबाइनिंग H क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई स्क्वायर के आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड टी के, यहाँ पर टाइम था, टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ठीक है, यहाँ पास अब हमारा कांस्टेंट का साइन हटता है, इक्वल आता है, यहाँ से के आता है, आई स्क्वायर आर टी, और के की प्रैक्टिकली वैल्यू होती है हमारी 1। के की वैल्यू हमारी प्रैक्टिकली क्या होती है, 1 होती है। तो जो हमारा हीट हो गया यहाँ से आई स्क्वायर आर टी, ये हीट का हमारा फॉर्मूला आ गया। क्लियर। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। अब हम ओम्स लॉ यूज करके इसके डिफरेंट फॉर्मूले भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ओम्स लॉ हमारा क्या था, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से I की वैल्यू निकालेंगे V अपॉन R। तो ये क्वेश्चन हमारी क्या हो जाएगी, यहां से I की वैल्यू पुट करिए, यहां से H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। हमने I की प्लेस पे V अपॉन R रखा, तो V स्क्वायर I स्क्वायर हो गया इंटू R इंटू टी, R स्क्वायर से R कैंसिल, यहां से जो हीट का फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर T अपॉन R, ये हो गया आपका सेकेंड हीट का फॉर्मूला। T आपको हम स्मॉल t लीजिए यहां से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, यहां से R की वैल्यू निकाल के एक बार इस पे पुट करेंगे। तो यहां से हम यहां पास कर लेते हैं। तो 3 फॉर्मूले आपको कैलकुलेट करना है यहां से। अब V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारा ओम्स लॉ है, तो यहां से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। तो फ्रॉम ये इक्वेशन हमने क्या ले लिया, लेट कर ले 1। तो 1 इक्वेशन 1 हमने यहां से H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से आई स्क्वायर, R की वैल्यू हमें ये रखना है V अपॉन I, और टाइम T, इस स्क्वायर से I कैंसिल, तो H की एक और वैल्यू आ गई V I T। तो अब हमारे यहाँ पास
तीन फॉर्मूले आ गए हीट के, V इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, V इज इक्वल टू H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, थर्ड इज H इज इक्वल टू V आई टी। ये तीन फॉर्मूले हम अलग अलग कंडीशन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हमारे क्वेश्चन करेंगे। योर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक power. Try to understand what is electric power. Electric power is defined as the rate of change of electric energy consumed in an electric circuit. That means हम सिंपली से कह सकते हैं कि जिस रेट से हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही किसी भी सर्किट के अंदर वो कहलाती है हमारी पावर। क्लियर? तो पावर को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? पावर इज इक्वल टू, पावर हमें क्या है? एनर्जी कंज्यूम हो रही, दैट मीन एनर्जी इज हीट एनर्जी अपॉन रेट है तो टाइम होगा अपॉन टाइम। इसके सिंबल यूज करते हैं, पावर को डिनोट करते हैं P से, तो P इज इक्वल टू हीट इज H और टाइम इज T। तो ये क्या हो गया? हमारा पहला फॉर्मूला हो गया पावर का। ठीक है, अब इसके अलग अलग फॉर्मूले हम कैलकुलेट करेंगे। अब हमने अभी लास्ट टॉपिक में पढ़ा था हीट इज इक्वल टू क्या होता है? हीट इज इक्वल टू V I एंड T। ठीक है, सिंस वी नो H इज इक्वल टू V I T, तो ये पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू H के प्लेस में हम रखेंगे V I T अपॉन T, T से T कैंसिल, तो पावर के का फॉर्मूला आ गया V I। पावर का सेकेंड फॉर्मूला हमारा आ गया V I। अब एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा? अगेन हम क्या यूज करेंगे? ओम्स लॉ। फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर? अब हम पावर क्या हो जाएगा? देखिए V की वैल्यू फिर से इस पावर में रखिए, V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई से आई मल्टीप्लाई हो जाए तो पावर का फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर। तो पावर का यहाँ से एक और फॉर्मूला आ गया, यहाँ से एक और फॉर्मूला होगा। अब यहाँ से हम आई निकालेंगे, ओम्स लॉ से हमारा आई निकालेंगे, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। अब इस थर्ड फॉर्मूले में इसे पुट करेंगे, तो पावर इज इक्वल टू आई V अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। इस आर से स्क्वायर कैंसिल, तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से हमारे आपके तीन फॉर्मूले हो गए, 1 2 एंड 3। हमारे तीन फॉर्मूले पावर के आ चुके हैं, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आर स्क्वायर आर एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। नाउ इट्स यूनिट। अब हम पावर को कैलकुलेट किस में करते हैं? मेजर किस में करते हैं? तो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। वॉट आ गया। अब आपसे कहा जाए व्हाट इज 1 वॉट। 1 वॉट है क्या आपका? 1 वॉट इज डिफाइंड एज द पावर कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिक डिवाइस ऑफ करंट 1 एम्पियर कनेक्टेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। क्लियर? तो 1 वॉट आपका वो पावर है जो कोई डिवाइस कंज्यूम करता है जिस सर्किट का करंट 1 एम्पियर हो और उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 हो। क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। An electric heater resistance equal to 5 ohm is connected to electric source of 30 volt. Calculate the amount of heat produced per second across the electric heater. Clear? अब यहाँ पास जो हमें गिवन है क्वेश्चन में उसे लिखना है। सबसे पहले हमारा रेजिस्टेंस दिया गया, रेजिस्टेंस इज 5 ओम, 5 ओम हमारा रेजिस्टेंस दिया गया। फिर क्वेश्चन में कहा इज कनेक्टेड टू द सोर्स इज 30 वोल्ट, तो यहाँ पास V वोल्टेज दिया गया 30 वोल्ट एंड आपका ये भी दिया गया कि कहा गया इसमें पर सेकेंड टाइम भी दिया गया। पर सेकेंड मीन्स टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। क्वेश्चन में कहा गया कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस H कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा H इज इक्वल टू, अब ऐसे फॉर्मूला यूज करना, तीन फॉर्मूले हीट के थे, ऐसा फॉर्मूला लेना है जिसमें R और V हो। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है? ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट हमारा V I T होता है। I हमारा नहीं दिया गया, लेकिन हम ओम्स लॉ से सबसे पहले I कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर, तो I यहां से क्या हो गया? V अपॉन R। तो V इज 30,
एंड आर इज 5। तो यहां से कितना आ गया 6 एम्पियर हमारा करंट आ गया। अब हमें हीट निकालना है। हीट का फॉर्मूला हमें पता है V I T। V इज 30 इंटू आई इज अभी कैलकुलेट किया हमने 6 और टाइम पर सेकेंड निकालना है दैट मीन्स 1। तो यहां से कितना आ गया 180 जूल। ये हमारी एनर्जी आ गई। एनर्जी जो यूनिट होती है वो होती है जूल। तो हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट इज 180 जूल इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक गीजर इफ potential difference and current through the circuit are 250 volt and 4 ampere. Also find the resistance offered by the geyser. तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पावर कैलकुलेट करना है P, ये हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या गया है? पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 250 वोल्ट भी हमें गिवन है एंड करंट 4 एम्पियर, करंट भी हमारा I इज इक्वल टू 4 एम्पियर इज गिवन। ऑल्सो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय गीजर, रेजिस्टेंस भी फाइंड करना हमें R। क्लियर। अब हमें क्या पता है फॉर्मूला किसका? पावर का। फॉर्मूला हमें वो यूज करना है जिसमें V और I, सिमिलरली फर्स्ट फॉर्मूला था वो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो यहां से पावर आ गया, वोल्ट इज 250 इंटू आई इज 4, तो पावर इज इक्वल टू 1000 वॉट, 1000 वॉट, क्योंकि एसआई यूनिट क्या होती है आपकी? पावर की वॉट होती है। अब आपसे कहा गया है यहाँ पर कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस भी। तो रेजिस्टेंस, अब फॉर्मूला पावर का वो यूज करेंगे जिसमें रेजिस्टेंस गिवन हो। तो पावर इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला होता है हमारा आई स्क्वायर आर। पावर इज 1000 वॉट, आई इज गिवन 4 स्क्वायर एंड आर हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ से आर इज इक्वल टू 1000 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 हो गया और नीचे ट्रांसपोज हो गया ये 16। तो यहां से कितना हो गया 250 अपॉन 4 और R इज इक्वल टू 62.5 ओम। तो यहां से हमारा पावर 1000 वॉट आ गया और हमारा रेजिस्टेंस 62.5 आ गया। सो अब हमारा क्या हो गया, यहाँ चैप्टर हो गया कंप्लीट। आप क्या करेंगे? क्वेश्चन लगाएंगे, अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे। आपको जो भी डाउट हो आप हमसे पूछेंगे। होपफुली मैं ट्राई करूंगा आपके हर न्यूमेरिकल, हर डाउट को क्लियर कर सके। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप